सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। इस मंदिर की स्थापना सौभाग्यवती हीराबाई देसाई और रामकृष्ण देसाई इन्होंने 1977 में की। इस मंदिर की स्थापना करने की वजह ये थी, ये रेगुलर शिरडी में रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा के समय वहाँ रहते थे और उनके मन में ऐसा आ गया, वो बीमार पड़ गई आखिर में, तो वो सोची, रोने लगी। तो डॉक्टर कीर्तिकर आते थे, उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, हम आपको लेके जाएंगे। और वैसे करके उन्होंने उनको समझा दिया आगे क्या करेंगे, तो आगे के लिए बाबा यहाँ ही आएंगे। और उन्होंने मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की स्थापना करने से पहले क्या हुआ था, ये सामने के बिल्डिंग में रहते थे और उनका बिल्डिंग पूरे तोड़ गया, लेकिन मैटर कोर्ट में था। पारडीवाला करके एक वकील थे, उन्होंने उनको तकलीफ़ दिया। कोर्ट में जाके क्या अंडरटेकिंग लिख के दिया वो उनको मालूम नहीं। दूसरे दिन बिल्डिंग तोड़ने के लिए जो आ गए, तो उनको मैं रोकने के लिए गया। वो बोला, उन्होंने बताया आप रोकोगे, ये देखो ये ऑर्डर है, नहीं तो आपको अरेस्ट करेंगे। तो मैं वो वकील के घर में गया, पार्टी वाले के। पार्टी वाला बोलता, जैसा मैं वकील अपने हाई कोर्ट से निकल गया, निकलते ही मेरी दृष्टि चली गई और अंधा हो गई। तो ये पेपर लेके आप शाह नाम के एक वकील है, उनके पास जाइए। मैं उनको जाके मिला, तो शाह ने बोला, ये वकील ने आपका हाथ पूरा काट लिया है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद फिर ऐसा प्रसंग आ गया कि वो जो बिल्डर था, उसका एक बंगला था पंजाब में, वो साइक्लोन में गिर गया। बाद में इधर आके वो शरण आ गया। वो बोला, जैसा तुमको जगह मांगता है बाबा के लिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो शरत कैसा मांगता है। वैसा राम भाऊ हमने वो जगह बताई, ऐसे ऐसे हमको हमारा प्लान है। और ये कॉर्नर में ही मंदिर की स्थापना हो गई। स्थापना होने के बाद 1 साल के बाद हीराबाई देसाई गुजर गई और उसके 13 साल के बाद रामकृष्ण देसाई गुजर गए। उनका एक ही कहना था, जैसा शिरडी में रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा ये उत्सव मनाए जाते हैं, वैसे उत्सव इधर मनाना चाहिए, वैसा भंडारा इधर होना चाहिए, वैसा करते थे। स्टार्टिंग में भंडारे में खाली 20 आदमी थे, आज भंडारे में 1500 आदमी यहाँ आते हैं। आज तक हम जैसा वो हमारे लिए जमता है वैसा हम कर रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन यहाँ मिल रहा है। और अनुभव भी यहाँ बहुत आ गए हैं। अनुभव ऐसा कि एक तो वकील ने जैसा बेईमानी की वैसे उसकी दृष्टि चली गई, लेकिन यह औरत इतनी सीधी थी, उसने प्रार्थना की बाबा से, बाबा उसको वापस दृष्टि आवे, जो कुछ उससे गलती हो गई माफ़ करो, क्षमा करो। अब बाद में उसका ऑपरेशन हो गया, लेकिन आखिर में वो वकील प्रैक्टिस कर नहीं सका, खाली कंसल्टिंग कर रहा था। मुझे एक दिन रास्ते में मिला, बोला अभी मेरे को कंसल्टिंग ही करना है, बाकी मैं कर नहीं सकता है। ठीक है बोला। इसके बाद ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ तक हमारे उस उत्सव के कारण हम यहाँ तक आ गए ले हैं। एक बाड़ा बारसकर नाम का एक लड़का एक दिन आता था, उसका हाथ यहाँ से निकलता था, लेकिन निकलने के बाद वो खुद ही बिठाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो ना खुद बिठा सका, बाजू में उसके डॉक्टर रहते थे, वो भी बाहर गए थे, उनको ढूंढ रहा था, वो भी नहीं। बाद में बाबा हॉस्पिटल में हम लेके गए उसको, रात तक कुछ हुआ नहीं। बाबा हॉस्पिटल ने बोला अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो लड़का हमारे साथ इधर 2 बजे रात में इधर आ गया और उदी लेके बाबा को बोला, बाबा आपके उदी में इतनी ताकत है, तो ये मैं जब भी मानूंगा ये मेरा हाथ बैठ जाएगा। और उसको नींद फट करके रात के 2 बजे का समय था, ऐसा नींद आ गई और ऑटोमेटिकली हाथ जाके अंदर बैठ गया। वैसे ही एक औरत आ गई थी यहाँ, रामबाबू देसाई आरती पूजा कर रहे थे। उसी टाइम पे वो बोले मेरे को एक फ्लैट चाहिए। तो बोले रामबाबू को बोले बाबा को बोलो मेरे को फ्लैट चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, जो आपको चाहिए आप बाबा से मांगो, मैं मांगने से नहीं
नहीं होगा, आप मांगो जो कुछ मांगता। उसने बोला कन्याकुमारी बिल्डिंग में अंधेरी में मुझे फ्लैट चाहिए, मैं अभी वहाँ से जाके आ गई, लेकिन सारे फ्लैट बुक है, अभी मैं क्या करूँ। वैसे ही वो वापस उधर गई फिर से यहाँ से निकल के। तो इधर से एक लड़का आ गया, छोटा कार्ड दिया, आपको फ्लैट चाहिए ना, यहाँ ले लीजिए। वो बोले मेरे को फ्लैट इससे मिलेगा तो मैं इस पार्टी को कांटेक्ट करती हूँ, आपको ब्रोकरेज देगा। वो ब्रोकरेज लेने के लिए कभी आया ही नहीं है। वो बाबा ही अपना रूप बदल के उधर आ गए थे और उसको फ्लैट मिला। ऐसे बहुत से प्रसंग हमने यहाँ देखे हैं। मेरी औरत भी बीमार थी कैंसर से, तो कैंसर से बीमार थी तो एक दिन एक साधु आ गया, और रामबाबू देसाई का एक करते थे, कोई भी साधु आ गया, 100 रुपया उसके हाथ में देते थे। वो साधु ने पैसा नहीं लिया, बोला क्या करूँ, आपको सीधा दूँ? हाँ बोले। वो सीधा लाने के लिए अंदर गए, सीधा लेके बाहर आ गए। साधु यहाँ से निकल गया, किधर गया पता नहीं। वॉचमैन को जाके बाहर पूछा, साधु आ गया था, वो किधर गया? तो वॉचमैन बोलता है साधु यहाँ आया ही नहीं है, और आप कैसे बोलते हो साधु आ गया? ऐसा हो गया। और उसके बाद 5 साल मेरी औरत आराम से होते 4th स्टेज में कैंसर में थी, उसमें से वो बच गई, और आगे 5 साल उसका लाइफ चला। उसके बाद में वो चली गई थी। ऐसा ही एक पर ऐसे बहुत से यहाँ लोग हमको बोलते हैं कि हमको इतने अनुभव इधर आते हैं, या पूछो मत। बाबा स्वयं उनको बुलाते, मालूम नहीं या आजू बाजू। एक दिन शंकर महाराज यहाँ आते, शंकर महाराज की दूसरी आवृत्ति है बोलते हैं ना, वो यहाँ आ गए थे। तो राम बाबू ने उनको पूछा अभी आगे कैसा होगा? बोला वो चिंता मत करो, बाबा के पास उंगली बता के बता, अरे वो बैठा है जगह पे, वही सब करेगा। तू कौन है, तू कौन करने वाला है, ये सब कुछ हो जाएगा, तो चिंता मत करो। और वैसा ही हमको पता नहीं है। इसके बाद आगे अपने आप लोग आके यहाँ सब डेवलपमेंट करते चले गए। कौन कभी कैसा आता है पता नहीं पड़ता है, आके डोनेशन देता है, बाबा का तुम ये करो। और आज तक हम जितने उत्सव है वो रेगुलर करते आगे करते रहेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है। उन्होंने रामबाबू देसाई ने कहा था जो पैसा आएगा उसमें से गरीब पुअर को डोनेशन देना, विद्यार्थी को डोनेशन देना, हॉस्पिटल में कोई बीमार होगा उनको डोनेशन देगा। वैसे हम आज तक करते आ गए ले। ये मंदिर में जो डोनेशंस आता है ना, उसका हम कैसे उपयोग करते हो आपको बता रहा हूँ। उसमें से गरीब स्टूडेंट को ले, साईं बाबा जैसे गरीबों के लिए जो कुछ अपने पास आता है वो शाम तक दे देते हैं, वैसे हम लोग जो कुछ हमारे पास है उसके कुछ परसेंटेज हम गरीब स्टूडेंट के लिए देते हैं। गरीब कोई बीमार होगा उनको हॉस्पिटल के नाम से पैसा देते हैं। और जो गरीब ऐसे कोई मेडिसिन्स के लिए पूछते हैं उनको मेडिसिन खरीदी करके देते हैं। पैसे हाथ में किसी को हम देते नहीं है, उनको मेडिसिन खरीदी करके दे देते हैं। और जो गरीब पुअर स्टूडेंट है उनको जो स्कूल का फ़ी भरने की ये नहीं होती है, उनके लिए अभी नया हमने सुविधा किया है। उनकी फ़ी हम लोग यहाँ से जितना शक्य होगी उतना हम भरने वाले हैं। यही हमारा ट्रस्ट का मेन उद्देश्य है, क्योंकि वो रामबाबू देसाई ने हमको पहले ही कहा था इसका ये पैसे का उपयोग ऐसे तरह से होना है, उस तरफ से हो रहा है। स्टार्ट में मंदिर का स्थापना के देशपांडे और डॉक्टर कीर्तिकर, रामबाबू देसाई, शरद सावंत और ऐसे 5 आदमी हम लोग यहाँ थे, उन्होंने किया। ये 4 आदमी उसमें से 60 साल के ऊपर थे। उन्होंने बोला आपको भी ट्रस्ट में आना पड़ेगा। हम बोला मैं तो छोटा हूँ, मैं 30 साल का था उस टाइम। बोला मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, कैसा ट्रस्ट के बारे में। बोलता अपने आप हो जाएगा, समझ जाएगा, आप चिंता मत करो। हमको एक यंग मांगता है जो कि आगे चल के वो देखे। वैसा मैं यंग रह गया था। आज ऐसी परिस्थिति है कि दूसरे 2 वकील है इसमें ट्रस्टी में आ गए हैं। एक साड़वी नाम का एक है और एक लेडी अभी आ रही है। ऐसे 5 जन का ये ट्रस्ट बना है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। चैरिटी कमिश्नर के पास हम यहाँ का हिसाब किताब दे देते हैं, CA से ऑडिट करके। यहाँ जो कुछ होता है करते हैं, हम नहीं करते, वो बाबा हमारे हाथ से करा के लेते हैं। यही हमारा सौभाग्य है। ओम साई। आओ साईं,
साईं मेरा विश्वास।